ठीक है जी। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसको पुरानी राइट ऑफ करनी पड़ेगी, और नई वाली जो होगी वो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग बनेगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आपको आता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड रिटर्न ऑफ लॉसेस, ये भी आपके पास है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल हम एक क्वेश्चन के साथ साथ करके देख लेंगे। और ये कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, और रिटायरमेंट डेथ का कोई क्वेश्चन उठाएंगे उसके साथ हम लेके चलेंगे। और ये जो है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसको हम करेंगे ढंग से। लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट है, वो ठीक है। अब मुझे बता दीजिए आप कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो कि बिल्कुल नील बटा सन्नाटा उस चैप्टर में, मतलब बिल्कुल अंदर से खागली खोखला, है कोई ऐसा? फिर मानने की जरूरत नहीं है, बोल दीजिए। हाँ? नहीं? उधर से कोई भी? पीछे से? अच्छा ठीक है। चलो, मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, पहले आप कैपिटल एडजस्टमेंट वाला नोट्स निकाल लीजिए एक बार, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जल्दी से। इनफैक्ट कैपिटल एडजस्टमेंट वाले से पहले एक बार जल्दी से, हाँ, रेशो वाला पार्ट एक बार खोल लेते हैं, ताकि वो इसके अंदर आ जाए और जो लोग नए ज्वाइन करें उनको आराम से हो जाए आसानी करने में। रेशो वाला नोट्स खोल लीजिए। अच्छा, जिनके पास नहीं है वो मैंने क्लास ग्रुप पे डाले हैं, अभी भी डाल दिए मैंने क्लास ग्रुप पे नोट्स, देख लीजिए। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर जो होता है ना, रिटायरिंग पार्ट, अच्छा और सुनो, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने वाला नोट्स भी आपके पास है, वो भी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक लिखे हैं HI तक। ये हम लोग, अ, अगर हम बोले गेनिंग रेशो तो वो किसके बराबर होती है? न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का डिफरेंस भी आपको तो है। केस वन जब होता है, क्या होता है उसके अंदर, मान लो ABC तीन पार्टनर थे और बी चला गया। ABC तीन पार्टनर थे, बी चला गया, तो अब बी को काट के अलग कर दीजिए। योर A/C इज योर न्यू रेशो, और वही रेशो क्या होती है, गेनिंग रेशो होती है, उससे कुछ अलग नहीं होता। केस टू, एक पार्टनर रिटायर हुआ और उसका शेयर किसी एक पार्टनर ने ले लिया, ये भी बड़ा आसान केस है। भाई ABC पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया जिसे ए ने ले लिया, ए के शेयर में बी का शेयर जोड़ के ए का नया शेयर बन गया और सी का शेयर पुराना ही है। और यहाँ पर कोई रेशियो वेशो कैलकुलेट नहीं करी जाती, क्योंकि एक ही बंदा गेन कर रहा है। रेशियो के लिए तो दो लोग होने चाहिए ना। डाउट है कुछ? नहीं, देर इज नो नीड टू शो कैलकुलेशन। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो करके दिखाओगे, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन का पार्ट है तो वो कैसे कैलकुलेशन करके दिखाओगे? दैट इज डिफिकल्ट एंड टायरिंग टास्क, वो नहीं करना। केस थ्री, अच्छा आपने एडमिशन देखा था ना, रिसीव्ड, एक्वायर्ड, गेट्स, या फिर सरेंडर्ड, सेक्रीफाइस, दोनों अलग अलग केस बना के चलते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रिसीव्ड, एक्वायर्ड, सेक्रीफाइस, सरेंडर्ड, दोनों केस मिला दिए जाते हैं, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। आपके सामने क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको। एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं, जैसे ABC पार्टनर थे और सी रिटायर हो गया, उसका शेयर ए और बी ने ले लिया 3:1 की रेशो में। देख लीजिए आपके सामने दिखा हुआ है, मैं से सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, ABC दिख रहा है। सी का शेयर कितना था, 16। ए ने ले लिया कितना, 3/4 ऑफ 16। बी ने ले लिया 1/4 ऑफ 16, 324 और 124। ए का पुराना शेयर 36, ए से सी से ले लिया 324। अब ए के शेयर में 3/6 में 3/24 जोड़ना है, एडमिशन में माइनस करते थे, 15/24 आ गया। बी का शेयर 2/6, सी ने ले लिया 1/26, दोनों को टोटल कर देंगे तो 9/24। ए और बी की यूनि रेशो हो जाएगी 5:3, और गेनिंग रेशो कितनी हो जाएगी, 3:1। वाई 3:1 गेनिंग रेशो की? इसी रेशो में तो वो पैसा ले रहे हैं उनसे, तो इतना ही था। सेक्रीफाइस लिखें, सरेंडर लिखें, ठीक है, गेन लिखें, एक्वायर्ड लिखें, बोथ केसेस थिंग्स विल मूव एज यूजुअली। इसलिए मैं इसमें ज्यादा एग्जाम्पल 5 6 7 पहले के करवाए हुए एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ज्यादा टेस्ट पे टेंशन नहीं दे रहा। दैट यू कैन डू योरसेल्फ। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखिए आगे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। पुरानी गुडविल को क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना है। और नई गुडविल क्या बनेगी आपका, बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगी, जिसमें गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग। और यहाँ रिटायरमेंट एंड डेथ में प्रीमियम फॉर गुडविल शब्द यूज नहीं होता है, गुडविल प्रॉपरली यूज होता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं रिटायरमेंट डेथ के, कई जगह पे क्वेश्चन आता है कि एक्स एक्स इज अ रिटायरिंग पार्टनर, ही हैज टू बी गिवन शेयर ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट ₹60,000। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि फर्म की गुडविल वैल्यू होती है, किसी पार्टनर की गुडविल वैल्यू नहीं होती है। वैल्यूएशन तो फर्म की गुडविल का होगा, पार्टनर की गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होता है। तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन लेकर पार्टनर का शेयर निकाल कर फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आप एंट्री कर सकते हैं। सो इट गोज इन दैट वे, ठीक है जी। अच्छा,
तो इस शीट में सिर्फ इतना ही था, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन सॉल्व करने का वही 8 स्टेप वाला तरीका जैसे हमने पहले बताया था। आप देख सकते हैं इसके लास्ट पेज पे कि पहले बॉटम से लेके टॉप तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नेसेसरी एडजस्टमेंट को मार्क कर लीजिए, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो तब निकालिए जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो, बैलेंस शीट के आइटम उठा के सारे नई बैलेंस शीट में ले जाइए सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, एसेट्स के आइटम उठा के नई एसेट्स में ले जाइए सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करिए फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर क्लोज कर दीजिए क्या, कौन सा अकाउंट, बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे। एंड योर क्वेश्चन इज डन। अब आप ना एक काम करिए, वो शीट निकालिए जिसमें आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट है, निकाल लीजिए एक बार। ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाली शीट है, इसमें हमने सारे, कोई बच्चा पूछा था ना कितने केसेस होते हैं, कौन पूछा था कितने केसेस थे, रिटायरमेंट डेथ में कितने केसेस होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के। हाँ, देखिए यहाँ हमने दो अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। व्हेन अ रिटायर पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड एंड बैलेंस ऑफ हिज और हर शेयर, बैलेंस टुवर्ड्स हिज और हर कैपिटल अकाउंट इज, केस वन, केस टू और केस थ्री और केस फोर भी है। अगर कोई पार्टनर के बारे में कुछ ना बोला जाए, रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कि वो रिटायर हो गया, तो क्या करेंगे, उसका जो पैसा होता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और केस खत्म, कुछ नहीं करना। बिकॉज यू हैव टू पे द मनी टू दैट पर्सन। आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अगर कुछ ना बोला जाए। लेकिन अगर वो बोले कि 10,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली, बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट टू बी पेड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो वो पार्टनर्स लोन वाला, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर वाला क्वेश्चन हो जाते हैं, उसको बाद में करेंगे, है ना। कैसे, हाँ क्या परेशानी है, इजी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं, दिक्कत ही नहीं है। केस टू में पार्टनर इज पेड इन फुल, भाई जाने वाला पार्टनर सी चला गया, ए और बी कहते हैं कि भाई फर्म क्या पे करेगी, चलो हम ही पे कर देते हैं। ए और सी ने कंट्रीब्यूट किया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और सी को पे कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ए और बी ने सी की कैपिटल खरीद ली। भाई क्यों पे कर रहे हैं हम जाने वाले पार्टनर को, जब हम जाने वाले पार्टनर को पे करेंगे तो जो हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में था वो तो बढ़ जाएगा। तो जो न्यू कैपिटल अकाउंट बनेगी उसमें क्या होगा, पुरानी कैपिटल प्लस जो आपने किसको दे दिया, सी को दे दिया, वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा और तब आपकी रेशो बदल जाती है। तो देखिए, ये दूसरा केस था आपके पास। तीसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस के भी दो पार्ट हैं कि भाई रिमेनिंग पार्टनर, मतलब जाने वाले को पैसा फुल में दे दिया इस तरह से कि रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। या क्वेश्चन बोले कि रिटायरिंग कि नए नई फर्म की कैपिटल फिक्स हो गई है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और रिटायरिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली पे कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक द क्वेश्चन देयर अकॉर्डिंगली। केस 3 में रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम द अवेलेबल कैश। अब यहाँ फुल नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास 50,000 पड़ा है और मुझे रिटायरिंग पार्टनर को 1.5 लाख रुपए देना है, तो मैं क्या करूंगा, 50,000 पेमेंट करने की एंट्री डालूंगा, बाकी 1 लाख का लोन के थ्रू एडजस्ट करूंगा। ऐसा करना है। एडमिशन में नहीं करते ऐसा, यहाँ करते हैं क्योंकि यहाँ तो बंदा जा रहा है एंड यू आर सपोज टू मेक फाइनल पेमेंट टू दैट पर्सन। और केस 3 के अंदर यही था। केस 4 के अंदर क्या होता है, व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड एंड कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड न्यू फर्म इज, नई फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी, क्या बोला, क्या ये उतनी रहेगी जितना रिटायरमेंट के पहले थी, ऐसा करके अपना रीजन दे देते हैं आपको। चलिए, अब आप एक बार ना बुक का क्वेश्चन खोल लेंगे, उसको हम करना शुरू करते हैं। बुक का क्वेश्चन, किसका फोन नहीं है छोटे बच्चे, अरे यार ऐसा मत बोलो तुम। हाँ जी, एक दिन में हो जाता है काम। हाँ, बचाया बहुत है, अच्छे से आवाज नहीं आती, दिस इज बैड। किसी को सताना, तंग करना, दैट्स नॉट गुड। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये लो, अब ये उठा लीजिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 45 करिएगा, पेज नंबर 5.81, क्वेश्चन नंबर 45, 81, क्वेश्चन नंबर 45। हम्म। अरे ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस सर, आ रही है। ये मेरा वीडियो रुक गया क्या? चल रहा है? यस सर। रुक गया? चल रहा है, रुक गया? रुक गया। अभी बीच में रुक गया तो मुझे बता देना प्लीज। चलिए, करते हैं। बस देखिए, अरे सुन लीजिए प्लीज, ओके, बात नहीं। जिन लोगों को नहीं, वो देखिए क्वेश्चन आपके सामने। अमित, बालन और चंद्र पार्टनर थे, प्रॉफिट को किस रेशो में बांट रहे थे? देखिए, 1/2, 1/3 और 1/6। 1/6 है, तो क्या हो जाएगा रेशो? 3:2:1 हो जाएगी। चंद्र रिटायर्ड ऑन 4 अप्रैल, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ चंद्र रिटायरमेंट इज एज फॉलोज। अगले पे चले गए। गुडविल की वैल्यू बता रखी है, डेप्रिसिएशन बता रखा है, पेटेंट बोला गया है, फोटोकॉपी राइट ऑफ कर दिया, चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। नहीं तो पता, पैसा लाने ले जाने की एंट्री करते हैं। ठीक है, एक एक करके करना शुरू करते हैं चीजों को। फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, देखिए, लेट स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले मुझे बताइए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो कर रहे हैं, पहले बताइए, क्या मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत है? हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। मैं तो कुछ बोला नहीं ना। हाँ तो ठीक है, तो फर्स्ट केस ही रहेगा, वही गेनिंग हो जाएगा, वही न्यू रेशियो हो जाएगा, इसलिए नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या होती है बताइए? गुडविल वैल्यूड कितनी है? व्हाट इज द गुडविल वैल्यूड? रुक जाइए, ये हमने यहाँ रखा, और इसको, गुडविल की वैल्यू कितनी है? 27,000। कौन चला गया, कौन रिटायर हो रहा है? चंदर्स। शेयर कितना हो जाएगा? 27,000 इंटू, व्हाट इज द रेशियो? 1/6, तो कितना बचेगा? 4,500। ये 4,500 उसे कौन देगा? अमित देगा, और कौन देगा? बालन देंगे, बालन। ठीक है, और 1,800 ये बन रहा है। ये, अब आप देखेंगे कि मैं पहुंच गया किस पर? कैपिटल अकाउंट पे। टेल मी द बैलेंस बीरी, बैलेंस बीरी बताइए कितना कितना है? 40,000, 36,500 और 20,000, ये हमारे पास बैलेंस आया। ठीक। और इस तरफ, बेटा समझना, अमित और बालन, अमित और बालन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और किसको क्रेडिट करेंगे? चंदर। चंदर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है यहाँ पर, अमित बालन दोनों गेनिंग पार्टनर है, तो हम यहाँ किसके अकाउंट में क्या लिखेंगे इस जगह पे? अमित का कैपिटल और बैलेंस का कैपिटल, अमित बालन करके चंदर में 700 और 1,800 ऐसे कर दिया। ठीक है, ये किसके लिए किया? गुडविल के लिए किया। डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्या करेंगे? चंदर्स कैपिटल, अबे नहीं, अमित के अकाउंट पे 2,700, बलन के अकाउंट पे 1,800, ऐसे। क्यों किया ये इसलिए किया कि इसकी जनरल एंट्री अगर मैं बनाता तो ऐसे बनाता, अमित का कैपिटल डेबिट, बालन का कैपिटल डेबिट, और टू क्या करता? चंदर्स कैपिटल, 2,700, 1,800, 4,500, ऐसे चलता कहानी ऐसे। ये दोनों के अकाउंट में डेबिट साइड में, इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए, पहला आइटम उठा लीजिए। आइटम देख लेते हैं कौन सा है। सन्ड्री क्रेडिटर है पहला आइटम। सन्ड्री क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिर जनरल रिजर्व है। क्या सन्ड्री क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? बताइए, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? कोई एडजस्टमेंट नहीं था। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बांट देंगे ओल्ड रेशो में, है ना?
कितना कितना वैल्यू? 3000, देर इज नो चेंज इन दैट। उसके बाद रिजर्व्स आ गया आपके पास, रिजर्व्स। विल गो टू द रिजर्व्स। बांट दीजिए रिजर्व्स को, कितना अमाउंट था? और 45,000 और 300,000 और 1500, ये आपने रिजर्व भी बांट दिया। ऐसा करने से आपने क्या कर दिया? पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड खाली कर दी है। आप देख लीजिए, पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड आपकी खाली हो चुकी है। चलिए एसेट साइड में चलते हैं, बैंक। कुछ बोले? एसेट साइड में चले। एसेट साइड में चलते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक। बैंक का अमाउंट कितना है भाई? अच्छा, ड्यूरिंग द पेमेंट तो नहीं हो रही ना किसी को? क्या लिखा है? चलो ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी बताइए? 4100 वैल्यू थी। अभी वो हम बेचने बाचने की बात बाद में कर लेंगे। अगला आइटम उठाइए, क्या था नेक्स्ट आइटम? देखिए आपके पास कुछ है डेटर पे एडजस्टमेंट। डेटर प्रोविजन एज इज माइनस कर देंगे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को भी देख के भी चलेंगे। तो बताइए मुझे, डेटर्स की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स? 30,000। चलो अगला आइटम क्या है? डेटर्स की वैल्यू 30,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 1,000। एज इट इज 29,000। हो गया। अगला आइटम क्या है? स्टॉक। स्टॉक पे कुछ था? स्टॉक कितने का है बताइए? 25,000। अगला आइटम। हाँ, अच्छा, इन चंदन ले लिए तो हटा देंगे। और तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसको करने के दो तरीके होते हैं, देखिए। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, और पर्टिकुलर्स हैं, रुपीज हैं, डेबिट है, पर्टिकुलर्स हैं, रुपीज हैं, और क्रेडिट है। अब ध्यान से देखना, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई और पार्टनर बढ़ी हुई वैल्यू पे ले रहा है, तो दो तरह से हो सकता है। ये एक ही तरीके को फॉलो करेंगे, कैसे जरा देखिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितने में ले जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? कितने में लेके आए चंदर? पहली एंट्री अगर हम बना रहे हैं क्या? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। 5,800। 5,800। अब उसके बाद क्या हुआ? नंबर दो, चंदर्स कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 15,800। 15,800। एक तरीका ये होता है क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका देखिए, नंबर वन, चंदर्स कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कुछ लोगों को तो शनाइयां लग रही हैं ये। है ना? कोई जाने दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। रिवैल्यूएशन 5,800। चाहो तो ये एंट्री कर सकते हो, या मिला के एक एंट्री ऐसे कर सकते हो, है ना? कौन सी करना चाहोगे? कोई बात नहीं, मैं दोनों से बता देता हूँ कैसे इफेक्ट जाएगा इसका, देख। अगर मैं ये वाली एंट्री करता, ये वाली एंट्री, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे कितना लिखता मैं यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने के लिखता? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी बढ़ गई है आपकी? 5,800 ऐसे लिख देता, ठीक। और फिर अगले पे चलते हैं। देख रहे हैं ना, जैसे एंट्री देख लीजिए, ये एंट्री, ये वाली हमने कर दी। और चंद्र की कैपिटल अकाउंट में जाता, और क्या करता? यहाँ बातें नहीं करें बेटा। इन्वेस्टमेंट्स कितने के? चंद्र के अकाउंट में कितना? 15,800। ये तब होता जब मैं दो एंट्री करता।
डबल एंट्री। अच्छा, अगर मैं सिंगल एंट्री करता, कौन सी वाली, यहाँ देखिए ये वाली एंट्री, तो मैं चंद्र के कैपिटल अकाउंट में जाता, फिर क्या करता, इस एंट्री की जगह क्या करता, यहाँ पर इस एंट्री की जगह क्या करता, यहाँ लिखता मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स 10,000 के, और रिवैल्यूएशन 5,800 का, तब भी मिला के मेरा आंसर यही आता। इज दैट क्लियर? कैसे, कहाँ मिला? ये तो डेबिट साइड में गया, कहाँ मिला, दो बार कैसे मिला? इट इज ऑन डेबिट साइड, इसका मतलब कट रहा है इसके अकाउंट से, मिल थोड़ी रहा है, मिलने के लिए तो क्रेडिट साइड जाता है। मैं अब बताइए कौन से तरीके को रखूं मैं। चलो इसी को रख लेते हैं, ऐसे हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे विल राइट, इन्वेस्टमेंट्स रख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ा के 15,800। अब नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अंडा हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। ये हमने एक आइटम कर दिया यहाँ पर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम नाउ। पेटेंट पे कुछ एडजस्टमेंट है, पेटेंट मशीनरी पे, पेटेंट मशीनरी पे क्या लिखा है बताइए। चलो पहले मशीनरी की वैल्यू बताइए। 48,000। व्हाट हैपन टू मशीनरी? माइनस डेप्रिसिएशन 10%, कितना? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 43,200। गॉट इट। और यहाँ चले आए इस तरफ, इस तरफ रिवैल्यूएशन में, पेटेंट्स, कितना वैल्यू कम हो गई है? सिर्फ 1,000। पेटेंट के साथ कर लेंगे ना। पहले बताइए मशीनरी की। चलिए, मशीनरी की वैल्यू कितनी? 40। और उसके बाद दूसरा पेटेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 1,000। चलिए अब पेटेंट देख लेते हैं कितने का है। पेटेंट, पेटेंट की वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, पेटेंट्स 5,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 1,000। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 4,000। दिस इज डन। हो गया, ठीक है। अरे ठीक है यार, अच्छा लो अमोर्टाइजेशन कर लो। मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ माइनस कर रहा हूँ। ये लो माइनस, खत्म। पेटेंट अमोर्टाइजेशन कुछ नहीं, हो गया, ठीक है, खत्म। बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है। अभी करेंगे ना, पहले बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है, मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। हमने पहले बैलेंस शीट पूरी खाली कर ली, अब एक एक आइटम उठा रहे हैं। गुडविल कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, पेटेंट कर चुके हैं, ओल्ड फोटोकॉपियर रिटर्न ऑफ सोल्ड कर दिया 600 रुपये में, ओल्ड फोटोकॉपियर का। तो आपके पास क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पर, आ जाएगी सिर्फ, कोई बात नहीं, हम रिवैल्यूएशन के थ्रू चल लेते हैं। यहाँ इधर ओल्ड फोटोकॉपियर, सॉरी रुक जा, हमारे पास एंट्री क्या बननी चाहिए थी, कैश ना। तो हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कैश या बैंक, बैंक लिखेंगे, बैंक ओल्ड फोटोकॉपियर, ऐसे करेंगे। कितने का था? 600 का। एसेस में चले जाइए, एसेस में चले जाइए, बैंक में डाल देंगे कितना, 600 रुपये डाल दिए। अब हो गया दोनों तरफ का हिसाब बराबर। सारे आइटम हो चुके हैं। अब रह गया सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या रह गया है? कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट को पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर लेते हैं। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? ये ज्यादा है, 6,400। 6,400 कितने का प्रॉफिट है? 600 का। प्रॉफिट या गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किसके कैपिटल अकाउंट में? नाम क्या है? अमित, बालन और चंदर। कितना कितना डाला इनके अकाउंट? 300, 200 और 100, 600। ठीक है, आगे चलते हैं, इस तरफ चलिए आए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 300, 200 और 100। ठीक है जी। अब इसे क्लोज करते हैं, आइए इसे क्लोज करते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन में बोला है कुछ कि उसको पैसा कितना देना कितना नहीं देना, कुछ नहीं बोला। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, यानी कि उसका जितना भी पैसा अगर बोले कैश देना तो कैश देना, नहीं तो क्या डाल देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ करेंगे ना,
हाँ, करंट तो कैपिटल एडजस्टमेंट होगी ना। हाँ तो चलिए लोन में करना है। बताइए इधर, बताइए बैलेंस सीरी, बैलेंस सीरी, ये टोटल कितना है? व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस? ऐसे 100, 39 700, 44 800, बैलेंस बताइए। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस? ये क्या लिखेंगे? यार, चंद्र का लोन अकाउंट लिख दिया। ठीक है, चंद्र के लोन अकाउंट में इस पेमेंट को हमने डाल दिया। चंद्र के लोन अकाउंट पे कितना ट्रांसफर करेंगे? चंद्र के लोन अकाउंट पे कितना? 10,300 लिया, और इसे 10,300 को कहीं भूल ना जाए हम, हमने कहाँ डाल दिया? इधर। चंद्रस लोन अकाउंट कितना? 10,000। ये हो गया रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट का ट्रीटमेंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो लोन में ट्रांसफर करें, वरना बोलते कि 10,000, या बोलते रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन फुल, ऐसा ही बोलते, या बोलते रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन फुल इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो। सारी बुलशिट है, कुछ भी नहीं होता उसमें, सब बोलने की बातें बड़ी बड़ी। क्वेश्चन रूटीन तरीके से होना होता है। तो ये हमने लोन अकाउंट डाल के ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि पैसा देना है देना है। अब आगे चलते हैं। अब ये चला गया तो हम इस तरफ ले आएंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ये जो बैलेंस सीडी है, बैलेंस बीडी है, ये है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये वाला। कितना बैलेंस बीडी लिखा? 42,100। यहाँ कितना लिखा? 37,900 डैश। ठीक है जी। और क्वेश्चन ने क्या कहा कि इनकी कैपिटल किस तरह से होनी चाहिए? न्यू प्रॉपर्टी इन रेशियो में होनी चाहिए, है ना? देखो कैसे करते हैं रेशियो। देखिए रेशियो में कैसे करनी चाहिए कैपिटल, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको भी। अरे भाई रुक जाओ यार तुम। इधर देखिए, कैपिटल रेशियो में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए जरा, करके दिखा रहा हूँ, देखिए अभी। देखो, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ अमित, ध्यान से दीजिए, 42,100 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ बालन, 37,900। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 80,000। किस रेशो में जाएगा ये? किसके बीच में? अमित और 3:2 की रेशो में कितना कितना जाएगा? और 32,000। भाई ये है न्यू कैपिटल, ये है न्यू कैपिटल थर्ड, ये न्यू कैपिटल है आपकी। ठीक है जी। तो चलिए इसको यहाँ डाल देते हैं हम, इस तरफ डालिए, इस तरफ बैलेंस सीडी। कौन सा वाला है ये? न्यू, फाइनल न्यू बैलेंस। बातें ना करें भाई। कितना? 48,000 और 32,000 डैश, इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब बताइए कौन सी साइड ज्यादा है? इधर, इधर देखिए, 48,000 यहाँ, 48,000 यहाँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो पैसा लाना ले जाना बैंक के थ्रू करते। इसने बोला बैंक नहीं करना, क्या बोला? करंट अकाउंट करना, तो वाइल राइट हियर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। रुक जाओ, 009 कितना आया? 5,900, ठीक।
और दूसरे का कितना है? 30। यहाँ लिख देंगे क्या? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डैश 37,900, 5,900 यहाँ चले जाए। ये और ये, तो एक चीज ध्यान रखिए, ये अगर वैसे होता, ये हमारे लिए क्या होता, ये पैसा लाएगा होता, क्या होता, पैसा लाता ये, हमारे पास से पैसा लेके जाता है, तो लाता पैसा हमारे लिए एसेट्स। अगर ऐसे भी समझ में, और ये पैसा क्या हमारे पास से ले जाएगा, ये पैसा ले जाएगा, अगर ऐसा लिखते हैं। लेकिन अब एक बात सोचिए, नहीं समझ में आ रहा लाना ले जाना, बड़ा सिंपल सा रूल है। अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होगा। अकाउंट टू अकाउंट कैसे ट्रांसफर होगा? डायगनली। लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट कैसे ट्रांसफर होगा? सीधा। यानी कि ये इधर है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ये इधर है तो कहाँ? लायबिलिटी साइड। चलो ट्रांसफर करते हैं, देखिए यहाँ किसका लिखूंगा मैं, इस पर किसका लिखूंगा? ये अमित करंट अकाउंट कितना था? 5900। और उस तरफ किसका लिखूंगा मैं? बैलेंस। बैलेंस करंट अकाउंट कितना? 5900। डाल दिया। और अब कैपिटल, कैपिटल अमित, बालन, और कितना? चंदर। चंदर तो है ही नहीं, चंदर इज नो मोर, चंदर तो चला गया। कितना कितना था? और 32,000। टोटल कैपिटल कितने की? 80,000 की। इसीलिए मैंने बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला, ताकि ये ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो जाए। आइए अब टोटल करते हैं, इसका कितना कितना आता है। 1 लाख। व्हाट अबाउट दिस? 1,11,800। दैट्स हो गया। दैट्स योर आंसर। कितने लोग ठीक कर पाए इसे? हाँ, बैंक का अमाउंट बताइए कितना था? 41,000। बस बस, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी। बैंक में पैसा गया ही नहीं ना। इधर देखो, ये जो था ना, ये लाया ले जाया नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बेकार है ये। क्योंकि करंट खोलने के लिए बोला था उसको। और ये करंट अकाउंट, जो बैंक में 600 गया था, वो अनरिकॉर्डेड मशीनरी बेची थी जो उसका था। तो ये आपकी, यहाँ पर आपके पास क्या है? ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और यहाँ आपके पास क्या आया था? ये आपका, दिस वाज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपके पास ये था। और आगे वाले पेज पे चलें जो, अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपकी ये क्या थी? बैलेंस शीट ऑफ, इसकी बैलेंस शीट ऑफ अमित एंड बालन एज एट, जो भी डेट आपने दे रखी थी उस डेट पे बैलेंस शीट थी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का सबसे आसान केस यही था। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो कहाँ ट्रांसफर करिए? उसके लोन में, और बाकी को पेमेंट कर दीजिए। अगर बोले करंट अकाउंट खोलने का मतलब फिक्स मेथड नहीं बोलता है। करंट अकाउंट खोलने का मतलब क्या है? सिर्फ करंट अकाउंट खोलिए। और जो ये करंट अकाउंट खुले थे, ये वाले, ये कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट, दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट का एक कैटेगरी हम लोगों ने किया। ठीक। चलिए दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं आप। नहीं, दूसरी कैटेगरी से पहले एक छोटू क्वेश्चन करते हैं, आइए देख। अब मैं करके दिखा देता हूँ। अगर वो बोलता हमसे क्या, कि सीज लोन अकाउंट बनाइए, तो लीजिए वो कैसे बनता, देखिए। हम यहाँ बनाते क्या? चंदर्स लोन अकाउंट। तो मतलब सिंपल कहता है कि, मतलब एंड ऑल्सो प्रिपेयर चंदर लोन अकाउंट। ये नहीं बोलता कि इट इज फाइनली पेड ऑफ, ऐसा ना बोलता। तब क्या करते, देखिए। चंदर का लोन अकाउंट बनाते, सिंपल सा। भाई डेट के साथ बनाते, डेट के साथ। बोला नहीं है क्वेश्चन में, मैं बना के दिखा, बोला नहीं है। नहीं, लोन में ट्रांसफर नहीं, नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, मैं तो बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, देखिए आप। डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर्स, फिर से रुपीस, और क्रेडिट साइड। अब यहाँ डेट किस डेट को रिटायर हुआ था, और बताइए? 20,
क्या? नहीं नहीं, और ज्यादा 2014 को। तुम उसको छोड़ो, तुम ये रिटायरमेंट की डेट बताओ। 20। हाँ, अप्रैल 1 ही लिखिए आप। और चंदर्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट था? 300, ठीक है। अब लोन वोन के बारे में हमें कुछ बोला नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। हम इस तरफ चले जाएंगे, 10,300। अगर लोन का रेट दे रखा है, नहीं दे रखा तो क्या करते? 6% लगा सकते थे, बट आई एम नॉट राइट डूइंग दैट। हमने 10,300 यहाँ लिखा, 10,300 यहाँ लिखा। और 2020 कितना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 15 मार्च 31, बैलेंस सीधी, खत्म। दैट्स योर आंसर, हो गया। इतना ही करना है। इतना लोन बना के छोड़ देना है आपने। अगर रेट दे रखा होता इस क्वेश्चन में कि दैट इज टू बी पेड एट द रेट 10% पर एनम, तो अगर रेट दे रखा होता तो मैं क्या करता? अगर मेरे पास रेट दे रखा होता तो मैं यहाँ पर क्या करता फिर? 2015 मार्च 31 लिखता, इंटरेस्ट ऑन चंदर्स लोन लिखता। और 10% कितना बन जाता है इसका? 1030। ये वैल्यू कुछ और हो जाती, ये वैल्यू कुछ और हो जाती। फिर ये उसका पार्ट बन जाता, बैलेंस शीट वैसे बन जाता। पेमेंट की तो बात करी नहीं उसने। तो सिर्फ अकाउंट बना के छोड़ देना आपने, उससे ज्यादा नहीं करना। तब तक कि ये ना बोले। हाँ, नहीं नहीं, ये टोटल करके छोड़ देना, कितना हो गया? 0, 1133, 0, 1133, 0, खत्म करके छोड़ देना है। लेकिन अगर वो बोले कि इट इज टू बी पेड ऑफ करने की बात बोले, तब आपको फिर तो कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा, वो उसको अलग तरीके से करेंगे। 44 क्वेश्चन करके देखिए अपनी बुक का। 44 क्वेश्चन, 44। जल्दी से 44, 44 करिए। जो भी है उसको करके दिखाइए, 44 में जो भी करना है वो करिए। क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन आपके पास, बताइए जल्दी से। हाँ। इसका। हाँ, श्वेता, मीनू और आशा पार्टनर्स थे, 3-5-2 की रेशो में। तो श्वेता, मीनू और तीसरा बंदा कौन बोल रहा है यहाँ पर? ये आशा। ऐसा छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पास आ सकता है, 3 नंबर का, 5:3:1 की रेशो में। मीनू जो है, मीनू रिटायर्ड 0104/2022 को रिटायर हो गई। सब कुछ करने के बाद इनका क्रेडिट बैलेंस कितना था? 3 लाख और 1 लाख था। इट वॉज डिसाइडेड कि कैपिटल को न्यू रेशियो में करना है और पैसा लाने ले जाने की एंट्री करनी है भाई, ठीक है। हाँ जी। 3:5:2, थैंक्स फॉर करेक्शन। 3:5:2 की रेशो में। तो वह कौन चला गया बताइए, इनमें से कौन चला गया? मीनू। तो जो रेशो बनेगी, न्यू रेशो 3:2 बन जाएगी आपके, जब तक कि बोला ना जाए आपके पास। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ श्वेता कितनी है बताइए? 3 लाख। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, कौन है बंदा? आशा, कितनी है बताइए? 1 लाख। टोटल न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख। किस रेशो में जानी चाहिए ये? इसके पास कितना जाएगा? हाँ, 240। इसके पास कितना जाएगा? 160। ऐसे, ठीक है। अब आप देखिएगा, आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है, ध्यान से देखिएगा। हु इज दिस? श्वेता। और ये कौन है? आशा। अब जरा देखिए, ध्यान से सुनना। श्वेता और आशा में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इनके ओपनिंग बैलेंस कितने थे? ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट, 3 लाख। ये क्रेडिट में है, और कितना है? 1 लाख। क्रेडिट का ही तो था, है ना?
क्लियर और नॉट? या अब ये तो ओल्ड था, एडजस्टेड ओल्ड, एडजस्टेड ओल्ड। न्यू कितना है बताइए? और ये भी क्रेडिट होना चाहिए, और ये कितना है? 160। ये भी क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। पॉजिटिव तो ये भी होना चाहिए। अब मुझे इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनफैक्ट मैं ये हटा देता हूँ बीच में, आगे से पॉजिटिव नेगेटिव वाला हिसाब हटा देते इसका अकाउंट कितना होना चाहिए था? 3 लाख। इसका कितना? 260। ये पैसा लाएगा ना? रुक जाइए, होल्ड कर लीजिए। मैं पुराने वाले को अगर डेबिट मानूं, नए वाले को क्रेडिट मानूं, क्या बनेगा देखिए। इस पुराने वाले को मैं डेबिट बोल देता हूँ, पुराने वाले को डेबिट बोल देता हूँ, नए वाले को क्रेडिट, और क्रेडिट। ये होना चाहिए, ये हमारा खत्म। कितना ये क्या होगा बताइए अब? 60,000। क्या होगा? 60,000 डेबिट या क्रेडिट? बोलो तो क्या होगा? पुराना 3 लाख है इसका। चलो हटाओ तुम डेबिट क्रेडिट, फॉरगेट अबाउट इट। ये 60,000 लाएगा, ले जाएगा? कैसे? हाँ, ले जाएगा। ही विल टेक। ये पैसा ले जाएगा। इसका बताइए कितना आया? ही विल ब्रिंग। तो अब आप देखिए, आपकी एंट्री क्या बनेगी? ये पैसा लाएगा, ये ले जाएगा, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? श्वेताज कैपिटल डेबिट टू बैंक। कितने से? 60,000 से और 60,000 से। यू कैन राइट द नरेशन। इसकी नरेशन क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू आशाज कैपिटल। कितने से? 60,000 से और 60,000 से। हुआ? हाँ, जनरल करना है नहीं, क्यों कटेगी ज्वाइंट? अलग अलग एंट्री बनती है, एक डेबिट का एक क्रेडिट का है। ऐसा करके आपने एंट्री बनाई, तो अब आपके पास ये वो जो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ऐसा कर सकते हैं, कंपेयर तो करना है। लेकिन लोग को आदत पड़ी होती है कि बड़ा बड़ा अकाउंट नहीं, देयर इज नो नीड। अकाउंट ही बनाना सिंपल सा, वर्किंग नोट 3 नंबर का क्वेश्चन में इतना ही होगा। ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट की एक वैरायटी आप लोगों ने देखी कैसे हैंडल करते हैं इसको, ठीक। और जो शीट आपको दे रखी थी, उसमें थोड़े लेवल ज्यादा के क्वेश्चंस मैंने रखे हुए थे। हाँ, वो ऑलरेडी करे हुए हैं आपको, इसलिए मैं टच नहीं कर रहा हूं उनको। बुक के रैंडम क्वेश्चंस उठा के और बाकी के केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एंट्री हमारे पास यहाँ पर आके पूरी हो गई। दिस इज फाइन। चलिए, आज यहीं पर रखते हैं। कल की क्लास में, कल की क्लास थोड़ी बड़ी करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। 4 से करके वाइंड अप करेंगे। देर नहीं, मार्क्स पर टाइम पे लगता है। कौन बोल रहा है? कितने नंबर का क्वेश्चन था? कितने नंबर का था? कितने नंबर का क्वेश्चन था? तो 3 नंबर पे तो वर्किंग दिखाओगे ना? कोई बात नहीं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल